हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब एकदम मस्त होंगे, सुपर होंगे। दोस्तों इस पर्टिकुलर सेशन का नाम है द स्टोरी टेलर। आप में से वो बच्चे जो पहली बार यहाँ पे आए होंगे, दोस्तों मेरा नाम है सौरभ ठाकुर और इस पर्टिकुलर सेशन में हम करते ये हैं कि इंटरनेशनल अफेयर्स या करंट अफेयर्स या कॉन्स्टेंट अफेयर हो, उसको बहुत सिंपल सरल सामान्य बोलचाल की भाषा में डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसी तरह से और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में। चैनल का नाम है FT एक्सप्रेस, वहां पे देखिएगा। और इसके अलावा अनअकैडमी के दोस्तों चैनल पे जाके देखेंगे तो वहां पे मेरी प्रोफाइल दिखेगी सौरभ ठाकुर, वहां पे कोड लगाइएगा ST26 और बहुत सारे मेरे स्पेशल क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल है, उसको देखिएगा और मस्त तरीके से बेनिफिट उठाइएगा। चलिए दोस्तों स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस कर दिया है कि भाई साहब हम अपनी फौज बाहर निकाल रहे हैं। तो अफगानिस्तान, यूएस का अफगानिस्तान एडवेंचर दोस्तों 20 साल का जो इतना लंबा वॉर चल रहा था खत्म हो रहा है दोस्तों। बाइडेन साहब ने अनाउंस किया कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, ये अगस्त खत्म होने के पहले हमारी फौज तो वापस आ रही है। और इसके साथ साथ आपने देखा हो तो तालिबान ने टेरिटोरियल क्लेम्स धीरे 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 बढ़ाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये दोस्तों, अफगान की सरकार को दबाना शुरू कर दिया। और दोस्तों आपने देखा हो तो धीरे धीरे तालिबान की जो तालिबान है वो अब तालिबानियंस जो है धीरे 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 सब कंप्रेस करते 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 आज की तारीख में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अभी 3 प्रोविंशियल कैपिटल्स को दनादन और जीत गए। और दोस्तों आप देखेंगे तो ये चीज सब बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेज हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 3 दिन में देखेंगे तो 5 प्रोविंशियल कैपिटल अफगानिस्तान के हाथ से निकल गए। दोस्तों बड़ी चीज होती है, आपके देश की ही जमीन, आपके देश के ही प्रोविंशियल कैपिटल्स अब आपके नहीं रहे दोस्तों इस सभी चीजों के बीच में वेस्टर्न कंट्री जब नेटो के रूप में जब उन्होंने एंटर किया था 2001 में, आज के टाइम पे एब्सोल्युटली म्यूटेड है दोस्तों। 20 साल से चल रहा यूनाइटेड स्टेट्स का जो अफगानिस्तान एडवेंचर है यहाँ पे खत्म होता है। और दोस्तों इसके चलते आप देखेंगे तो दुनिया के बड़े बड़े जो जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञों का कहना है कि सर ये गड़बड़ कर रहे हैं सर, आप जिस तरह से आप लोग एग्जिट कर रहे हैं ना सर, अफगानिस्तान की हालत और बद से बदतर हो चुकी है सर। दोस्तों मेरे हिसाब से आज की तारीख में अफगानिस्तान की जो फौज है एक तो बुरी तरह से एग्जॉस्टेड, इसमें कोई डाउट नहीं दोस्तों। अफगानिस्तान को दोस्तों ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। दोस्तों अफगानिस्तान में आज की तारीख में फौज जो है ना बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्टेड है, तो उनके पास अब ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं दोस्तों। अफगानिस्तान की फौज के पास जो ऑप्शन बचा वो ये है कि या तो लड़ो, क्योंकि अब यूएस की फौज तो जा रही है यहां से, अगस्त तक चली जाएगी तो अब हमको खुद ही लड़ना है, जरूरत पड़ेगी तो लोग आएंगे या फिर मिलिशिया आएगी या फिर एक्सेप्ट कर लो कि भाई साहब ये जमीन तो गई और ये जमीन गई तालिबान के पास। दोस्तों पीस बाय पीस, पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज क्लियर कर दूंगा दोस्तों, परेशान मत होइएगा। ये सारा का सारा नोट्स आपको मैं FT एक्सप्रेस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है यार, ऐसा क्या हो गया दोस्तों। जिस तरह से मैंने बताया कि तालिबान का टेरिटोरियल क्लेम, कहने का मतलब धीरे 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 करके अफगानिस्तान में जमीन को कैप्चर करने का सिलसिला कंटिन्यू दोस्तों। तो दोस्तों ये जमीन को या टेरिटरीज को कैप्चर करना धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इन सारी चीजों के बीच में बाइडेन साहब को दुनिया के बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ उन्होंने क्रिटिसाइज किया, यूनाइटेड स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज किया कि सर जी आप जो कर रहे हैं ना सर, इस टाइम पे फौज को निकाल रहे सर यहां से, इसमें अफगानिस्तान बच नहीं पाएगा सर, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी सर। अभी देखिए ना सर, दनादन इसके बड़े बड़े प्रोविंशियल कैपिटल्स चलेगा सर। कुंदुस इतना इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल कैपिटल सर, कुंदुस पे 2015-2016 में एक बार तालिबानियंस उन्होंने शासन किया था, तब तो खैर यूएस की फौज थी तो वहां से निकाल लिया था, लेकिन अब कैसे निकलेगा सर कुंदुस वापस, अब तो गया ना सर कुंदुस। इनफैक्ट सर आप देखेंगे तो एक के बाद एक सारे के सारे प्रोविंशियल कैपिटल्स आपको नॉर्दर्न रीजन में, ऐसे बहुत सारे कैपिटल्स दोस्तों, कुल मिला के प्रोविंशियल कैपिटल्स। इसके अलावा सबर्ब्स में आप जाएंगे, अर्बन एरियाज में जाएंगे, धीरे 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 आप ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे फ्लैग देख सकते हैं, यहाँ पे कुंदुस का ही चौराहा है दोस्तों, मेन चौराहा है कुंदुस का, वहां पे आप देखिए तालिबान ने फ्लैग लगा रखा है अपना। तो कुल मिला के कहना है कि सर जी इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक नॉर्थ ईस्टर्न जो लोकेशन था कुंदुस का सर, ये गया। ठीक वैसे ही सर जैसे कि हेरत को अगर आपने देखा होगा तो हेरत को आपने देखा होगा, कंधार को देखा होगा सर, ऐसे करते करते टेरिटरीज ना हाथ से जाती जा रही है अफगानिस्तान से। ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा है सर अफगानिस्तान का बच पाना दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बकायदा अनाउंस कर रखा है कि सर हम तो जा रहे हैं यहां से अगस्त खत्म होने के पहले। एक सेल्फ इंपोज्ड यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद से कहा है कि हम तो अब जा रहे हैं अगस्त खत्म होने के पहले, अब आपको देखो खुद से कुछ करना है। अब देखो जी, अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है ना कि टेरिटोरियल क्लेम्स के अलावा भी, जैसे कुंदुस अगर में आप देखेंगे तो आज के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफिसेस पे भी कैप्चर कर रखा तालिबान ने। अब दोस्तों जो 2-4 चीजें बच रही हैं, एयरपोर्ट बच रहा है, मिलिट्री बेसेस वगैरह बच रहे हैं, भगवान ना करे लेकिन आने वाले टाइम पे शायद वो भी कैप्चर होते हुए आपको दिख सकता है, जो कि बहुत ज्यादा। देखिए दोस्तों कुंदुस एक तो इतना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, गई इनके हाथ से, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के हाथ से गई, ये बहुत डिफिकल्ट जाएगा दोस्तों, क्योंकि ना कुंदुस जो है एक बहुत ही ज्यादा, अगर आप इसके पूरा नॉर्दर्न रीजन को देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा
मिनरल रिच रीजन है दोस्तों, तो इस रीजन का जाना। दूसरी चीज ना दोस्तों, ये जो वो प्रोविंसेस है जो कहीं ना कहीं आजू बाजू की कंट्रीज से कनेक्ट होते हैं दोस्तों। तो आज के टाइम पे बहुत सारे की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे तालिबान का कब्जा होते हुए दिखेंगे दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया, गेटवे टू मिनरल रिच एंड नॉर्दर्न प्रोविंसेस दोस्तों। तो आजू बाजू के जितने भी कंट्री आप देखिए दोस्तों, जारंज, आपने इसका भी नाम सुना होगा, जारंज, दिलारम, जो ईरान के पास है दोस्तों। इसी तरह से ना ऐसे बहुत सारे प्रोविंसेस को ईरान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के हाथ से जाते हुए देखेंगे आप। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है दोस्तों, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, क्या नॉर्थ, क्या साउथ दोस्तों। धीरे धीरे मेक श्योर करा तालिबान की जितने भी बॉर्डर कंट्रीज हैं, चाहे तुर्कमेनिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, कोई रिलेशन ना रह जाए, मतलब कोई रिलेशन बच ना जाए। चारों सारे बॉर्डर्स को कट करो, धीरे धीरे कब्जाते जाओ, दबाते जाओ अफगानिस्तान की सरकार को, धीरे 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 पूरी जमीन कैप्चर हो जाएगी दोस्तों। अब आखिरी फ्रंटियर काबुल बच रहा है अब, ठीक है दोस्तों। काबुल मतलब कैपिटल है अफगानिस्तान की, इसका चला जाना फिर बहुत भारी पड़ जाएगा दोस्तों। अभी थोड़े दिन पहले आपको ध्यान होगा दोस्तों, तो ताखर प्रोविंस दोस्तों, ताखर प्रोविंस का जो प्रोविंस का कैपिटल है दोस्तों, जिसका नाम है तालोकन, ये भी हाथ से गया और इस तरह से इनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग सब गई। और जैसे मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया, ये कुंदुज का चौराहा है दोस्तों, जहां पे तालिबान ने, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है कि भाई साहब ये अब अपना हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत कॉमन है आज के टाइम की चीज। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है अफगानिस्तान के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, अनफॉर्चुनेट है, और बहुत इससे आने वाले टाइम पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी दोस्तों। इतनी आसानी से कैसे तालिबान फटाफट कैप्चर करता चला जा रहा है। मैं तो आपको बोल रहा हूं दोस्तों, अभी आप देखेंगे तो कुछ नहीं, देखते ही देखते आंखों के सामने दोस्तों दनादन पिछले 3 दिनों में दोस्तों 5 मेजर सिटीज धकाधक कैप्चर करते जा रहे हैं दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ने जैसा क्लियर कर दिया कि भाई साहब हम तो अब यहां से निकल रहे हैं, अगस्त खत्म होते होते हम लोग यहां से निकल रहे हैं। आप इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिए, ऐसा दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों का कहना है कि लगता नहीं कि अगस्त तक बच पाएगा। आज के 10 अगस्त है ना, ये 30 अगस्त तक के भी काबुल बच पाएगा, ऐसा लगता नहीं। अनलेस अनटिल कुछ ड्रामेटिक कुछ हो जाता है, एक अलग बात है, कुछ ड्रामेटिक ही हो जाएगा तो काबुल बच पाएगा। अदरवाइज बड़े बड़े विशेषज्ञों का तो कहना है कि अगस्त खत्म होते होते निपट ना जाए। तो दोस्तों ये कहना है दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं एग्रेशन का, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के टाइम पे तालिबान कितना कॉन्फिडेंट है कि हम लोग पूरा अफगानिस्तान पे कैप्चर कर सकते हैं। वो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 अगस्त को 7 अगस्त को अगर आप देखेंगे तो मिस्टर दावा खान मीनापाल साहब का जो असैसिनेशन हुआ, जो कि गवर्नमेंट के ही हेड ऑफ गवर्नमेंट मीडिया सेंटर है दोस्तों, तो हेड रहे गवर्नमेंट मीडिया सेंटर, इनका असैसिनेशन हो गया। और इसके अलावा एक और अटैक हुआ था दोस्तों, जहां पे डिफेंस मिनिस्टर साहब खुद आने वाले थे। इस अटैक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तालिबान ने लिया था। इमीडिएटली यूएस ने बोला अपने लोगों को खाली करो, इमीडिएट इवैक्यूएट करो तालिबान, सॉरी अफगानिस्तान, इमीडिएट इवैक्यूएशन करो भाई, इमीडिएटली इवैक्यूएट करना अपने को, क्योंकि जैसे जैसे यूएस की फौज निकल रही है आपको भी निकला है दोस्तों। ऐसा नहीं कि इसके पहले इस तरह चीजें नहीं हुई थी। अगर ये जो अलग अलग प्रोविंसेस को तालिबान कैप्चर करता चला जा रहा है, अगर कुछ साल पहले की बात होती, पिछले साल की बात होती ना, ऐसे पहले भी हुआ है, तब होता ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स की फौज चढ़ बैठती थी, यूनाइटेड स्टेट्स के फाइटर जेट पहुंच जाते थे, हेलीकॉप्टर पहुंच जाता, चॉपर वॉपर गनशिप सब पहुंच जाते दोस्तों, दनादन लड़ाई शुरू हो जाती थी दोस्तों। लेकिन आज के टाइम पे ना, अब अफगानिस्तान की टेरिटरी को, अफगानिस्तान की जमीन को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, अर्बन एरियाज को, रूरल एरियाज को बचाने के लिए तालिबान आर्मी बच गई है। इंटेलिजेंस का सपोर्ट अब देखना पड़ेगा दोस्तों, इंटेलिजेंस सपोर्ट भी कितना रहेगा यूएस का। तो कुल मिला के ना दोस्तों, आज के टाइम पे एक एग्जॉस्टेड अफगानिस्तानी आर्मी रह गई है, जिनके लिए कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं रहेगा दोस्तों, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो या तो अब लड़ें, या तो लोकल लोगों के साथ मिलकर लड़ें, या तो फिर मिलिशियाज को बुलाएं जैसे हमेशा से होता है, नहीं तो फिर तालिबान के लोगों के लिए, तालिबानियंस के लिए जमीन को खाली कर दें दोस्तों, यही हो पाएगा दोस्तों। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर एक बात है, ये जो तालिबान जो ये टेक ओवर करता चला जा रहा है अफगानिस्तान को, इसके बारे में क्या कंप्लीट टेक ओवर पॉसिबल है क्या दोस्तों? अगर आप अलग अलग आर्टिकल्स को देखेंगे तो जो कहना है, जिस रेट से अलग अलग प्रोविंसेस जो टेक ओवर होते चले जा रहे हैं, या फिर तालिबान जो टेक ओवर करता चला जा रहा है, इसको देख के लग रहा है कि काबुल भी ना, शायद गॉड फॉरबिड, लेकिन हो सकता है कि अगस्त खत्म होते होते जो ना तालिबान जो है वो कैप्चर कर जाए, और ये बहुत अपने आप में मुश्किल सिचुएशन होगी जिस तरह से कैप्चर करते चले जा रहे हैं दोस्तों। जो शुरुआत हुई थी ना, चाहे आप रूरल एरिया में देख लीजिए, चाहे अर्बन एरियाज में देख लीजिए, जो शुरुआत हुई थी बेसिकली रूरल एरियाज में, जो एक्सपर्ट्स का कहना है वो ये है कि अफगानिस्तान में जो रूरल एरियाज है वहां पे तालिबान को अटैक करना, तालिबान को वहां पे टेरिटोरियल क्लेम करना कंपैरेटिवली आसान होता है। लोग भी आसानी से बात
मान जाते हैं, वहां पे अपने रूल्स रेगुलेशन को लाना, डराना पॉसिबल है जल्दी। और धीरे धीरे अभी आप देखेंगे ना तो अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, कोई भी एरियाज नहीं बच रहे। जैसे हेरत को देख लीजिए ना, तो हेरत को देख लीजिए, कंधार को देख लीजिए, बहुत सारे रीजन इसके, लश्करगाह भी है इसमें, मैंने लश्करगाह लिखना मेरे से मिस हो गया, लश्करगाह को भी आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे रीजन है दोस्तों। इसी चीज के बीच में ना दुनिया के काफी सारे न्यूज़पेपर्स में या आर्टिकल्स में आप देखेंगे तो उसमें कैटेगोरिकली इस चीज को लिखा है, ये जो हो रहा है ना, 20 साल युद्ध चला और 20 साल के बाद वहां से बाहर निकल के आ रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं कि टेरिटोरियल क्लेम तालिबान करता चला जा रहा है, अफगानिस्तान की सरकार सिकुड़ती चली जा रही है, अफगानिस्तान के लोग घबराते चले जा रहे हैं, डरते चले आ रहे हैं। ये निसंदेह बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग होना चाहिए वेस्टर्न सुपर पावर्स के लिए। और इसलिए दोस्तों कई लोगों ने इस तरह से कहा कि सर ये जो आप बोल रहे हैं ना कि भाई साहब हम तो डील करवा दिए थे, हम तो पीस डील करवा दिए तालिबान की सरकार के बीच, अफगानिस्तान की सरकार के बीच में, तालिबान के बीच में। सर ये कुछ वैसे ही लग रहा है जैसे आप लोग वियतनाम से डील करवा के निकले थे, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, फिर पूरा का पूरा वियतनाम कम्युनिस्ट कन्वर्ट हो गया। सर ये तो सर डील थोड़ी हुई सर, ये पीस डील, ये तो अपने आप में आपके फेलियर्स को छुपाने के लिए कैमोफ्लेज हुआ। सर ऐसा कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का कहना है दोस्तों, ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। हालांकि दोस्तों जैसा अभी कुंदुज को कब्जाया तालिबान ने, ये पहली बार नहीं कब्जाया दोस्तों, 2015 2014 में भी कब्जाया हुआ था, लेकिन फिर बाद में लड़ भिड़ के वहां से निकाल लिया था यूएस की फौज ने, अफगानिस्तान फौज ने। लेकिन अभी दोस्तों इतना आसान नहीं रहेगा। अफगान कमांडोज अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आज के टाइम पे अफगान कमांडोज हैं, जब 2015 2016 में अभी अफगान कमांडोज के साथ अकेले लड़ना पड़ रहा है, 2015-2016 में अफगान कमांडोज के साथ यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के एयरक्राफ्ट, यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस पूरे के पूरे भिड़ गए थे दोस्तों, इस तरह से कुंदुज को बचा के निकाल लिए थे। लेकिन आज के टाइम पे शायद इतना आसान नहीं रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन ही रहेगी दोस्तों। देखते हैं ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इस बीच में दोस्तों अपना कुछ इस तरह के स्टेटमेंट देखते हैं जो उनके वाइस प्रेसिडेंट साहब है, अमरुल्ला सालेह साहब जो है, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट कहा। इन्होंने ये कहा दोस्तों, इन्होंने कहा वी विल ओवरकम this, we will come out strong and wiser, we will come out like a phoenix। दोस्तों अच्छा है मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो अच्छा लग रहा है देख के, इतना आसान नहीं रहेगा दोस्तों, डिफिकल्ट हो रहा है। तो कहां पे है जो डिफायंस देखने को मिल रहा है दोस्तों, अब लोगों ने समझ लिया कि किसी और की लड़ाई नहीं है, ये हमारी ही लड़ाई है। अब आज की तारीख में आप अफगानिस्तान के आम लोगों को देखेंगे तो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं कि सिर पे कफन बांध के निकल गए अफगानिस्तान के लोग जो है ना, आम लोग, उन्होंने समझ लिया है कि अब हमको उतरना पड़ेगा। तो आज की तारीख में आप देखेंगे ना तो लोगों ने वो जो अफगानिस्तान के फ्लैग को देखे होंगे, ब्लैक रेड ग्रीन इस तरह से, तो वो पकड़ के ना घर की छतों पे लगा दिया, छत में सोना शुरू कर दिया, गन वन लेके। ये आम लोग हैं दोस्तों अफगानिस्तान के, इन्होंने समझ लिया कि भाई साहब आप अपने को बचाना है ना तो खुद ही लड़ना पड़ेगा, खुद ही भिड़ना पड़ेगा। तो आज की तारीख में आप अफगानिस्तान, स्पेशली काबुल अगर में देखेंगे ना, या काबुल में और बड़े शहरों में देखेंगे तो आपको लोग ना ऐसे छतों में सोते हुए दिख जाएंगे, बहुत आराम से एकदम गन वन लेके। और दोस्तों इस तरह से ना आपको लोग चैंट करते दिख जाएंगे अल्लाह अकबर, मतलब गॉड इज ग्रेटेस्ट करके, इस तरह से चैट करते देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको ख्याल होगा तो ये चीज आज की तारीख में हैरत में भी आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारे जगहों पे देखने को मिलेगी। ये सोशल मीडिया सेंसेशन बने थे, एक व्यक्ति इनका नाम है मिस्टर स्माइल खान। मिस्टर स्माइल खान ने इस चीज को कहा था कि यार लग रहा है कि हम लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा लड़ने के लिए तालिबान से, और वो हम करेंगे। तो दोस्तों लोगों ने तो भाई डिसाइड कर लिया कि हम तो खुद भिड़ने वाले हैं। हालांकि जो स्लोगन इन्होंने बोलना शुरू किया अल्लाह अकबर इस तरह से, दोस्तों तालिबान ने बोला कि सर आप लोग कैसे बोल सकते हैं, ये तो हमारा स्लोगन है, आप देखिए। तो इस तरह से तालिबान ने बोला नहीं ये तो हमारा स्लोगन है, हम इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं पिछले इतने सालों से, आप लोग कैसे बोल सकते हैं। और इस स्लोगन को तो वो लोग बोल ही नहीं सकते, वो लोग नहीं बोल सकते जो यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट करते हैं, वो लोग नहीं बोल सकते जो सेक्युलरिज्म को मान रहे हैं। दोस्तों ये तालिबान का स्टेटमेंट था, वो लोग तो ये स्लोगन बोल ही नहीं सकते, जो अमेरिकन स्लेव्स हैं वो लोग ये स्लोगन नहीं बोल सकते, जो धर्मनिरपेक्षता को, सेक्युलरिज्म को मानते हैं। दोस्तों आप एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ना ये डिफाइंस ना इस चीज के कारण भी है कि अब लोगों ने समझ लिया है कि शायद हमारी आर्मी अकेले न लड़ पाए, तो हमको उतरना पड़ेगा, साथ में मिलिशियाज को भी आना पड़ेगा। दोस्तों एक और चीज आप देखेंगे ना तो जो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास वाले रीजन है ना, अक्सर ये देखा कि हिस्टोरिकली वहां पे तालिबान का जो होल्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं अफगान के लोगों को हर पासिंग डे के साथ ये लगने लगा है कि भाई साहब तालिबान को कहीं ना कहीं से पाकिस्तान का सपोर्ट है। और इसलिए ना दोस्तों एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के लोगों में बहुत ज्यादा कैटेगोरिकली उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि सर जी हमको लग रहा है कि आप हमारे इंटरनल अफेयर में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी कर रहे हैं, सर जी हमको ऐसा लग रहा है कि आप ना तालिबान को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं सर। तो देख लीजिएगा सर। दोस्तों अल्टीमेटली किसको प्राइस पे करना पड़ेगा, तो दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों का कहना यह है दोस्तों कि बहुत बुरा टाइम आ रहा है अफगानिस्तान के लिए। आई एम रियली सॉरी टू से, बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन
मैं नहीं दोस्तों, बड़े बड़े विशेषज्ञ कहना है, बड़े बड़े दुनिया के भू राजनीतिक जो जियो पॉलिटिक्स के विशेषज्ञ उनका कहना है, एक्सपर्ट्स कहना है कि वापस से यार बैक टू स्क्वायर वन हो गए यार, वही फिर गृह युद्ध होगा, फिर वहां से लोग लड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली कई लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, एक बहुत लंबे सिविल वॉर में वापस से ऐसा लग रहा है अफगानिस्तान जा रहा है। और दोस्तों अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा इससे प्राइस पे करना पड़ता है दोस्तों, लोकल लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, बच्चियों को, इनको पे करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों फिर ये होगा कि कोई ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज नहीं रहेगी दोस्तों। यहाँ पे ये रहेगा कि जितने भी जो यंग गर्ल्स हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा, स्कूल भेजेंगे नहीं, स्कूल अगर भेजना सब बंद हो जाएगा। वहां पे आपने अगर नोटिस किया होगा पिछले 20 साल पहले भी जाके अगर आप देखेंगे तो वहां पे सारे के सारे चीजें जो है दोस्तों, सारे के सारा ह्यूमन वैल्यूज खत्म, राइट्स खत्म। इनफैक्ट इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स की जो अपनी फौज को बाहर निकाल रहे थे दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना है कि यार आप कैसे कर रहे हो यार, जब आप देख रहे हो ये जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव मिलिटेंस, मतलब आप तालिबान की बात करें, ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव जो मिलिटेंसी है इतनी जब स्ट्रांग है, इतनी एग्रेसिव है, और जब इतनी बुरी तरह सप्रेस करते जा रहे हैं अफगानिस्तान गवर्नमेंट को, तो कैसे कर रहे हो यार, ये तो एकदम रेकलेस डिसीजन है सर जी। जो अपनी फौज को, यूनाइटेड स्टेट्स को बोल रहे हैं कि सर जो आप अपनी फौज को बाहर ले रहे हैं सर, इट्स वेरी वेरी रेकलेस डिसीजन, दिस इज नॉट द राइट टाइम। ये मैं बोल रहा था दोस्तों, तालिबान के लिए बोल रहे हैं, तो ये सर गलत डिसीजन है, इस वक्त पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिएगा सर आने वाले टाइम पे बहुत भयंकर हालत हो जाएगी, कोई ह्यूमन वैल्यूज नाम की चीज नहीं रहेगी। हो सकता है लोकल लोगों के अगेंस्ट में एक के बाद एक फतवे अगर जारी होने लगेंगे दोस्तों। अगर आप जानते होंगे तो जिन रीजन पे तालिबान शासन करता है वहां पे कोई भी आप ये म्यूजिक सुनना, ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट नाम की कोई चीज नहीं रहती है, जो सिविलियन असॉल्ट वगैरह बहुत कॉमन देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजें दोस्तों, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग भयंकर असॉल्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है। और ऑन द कॉन्ट्ररी जो तालिबानियंस उनके स्पोक्स पर्सन ने ये बोला कि सर जी अभी जो आप देख रहे हो इतने सारे जो डेथ्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए अफगानिस्तान की सरकार जिम्मेदार है और खुद यूनाइटेड स्टेट्स के लोग जिम्मेदार हैं, इनके कारण ये चीजें इतनी एस्केलेट हुई हैं और किसी के कारण एस्केलेट नहीं हुई है दोस्तों। पॉइंट ये है दोस्तों, कैन तालिबान बी स्टॉप? क्या अफगानिस्तान रोक पाएगा क्या तालिबान को, या फिर अफगानिस्तान मैप से खत्म हो जाएगा और क्या काबुल पे भी कब्जा हो जाएगा क्या तालिबान का? दोस्तों ये इतना आसान नहीं रहेगा, ये इतना आसान भी नहीं रहेगा। तालिबान की जो स्ट्रैटेजी अगर उसको देखा जाए तो बड़े बड़े विशेषज्ञों का, जियो पॉलिटिक्स के जो विशेषज्ञों का कहना यह है कि तालिबान ने मेक श्योर किया कि वो धीरे धीरे कंट्री का इंच बाय इंच कैप्चर करता चला जाए दोस्तों। इसी के लिए उन्होंने मेक श्योर किया कि पहले रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, ये सारे के सारे एरिया को धीरे धीरे कैप्चर करते चले जाए। पहले अर्बन एरियाज को जो उन्होंने कैप्चर किया ताकि मेक श्योर किया कि उनको पैसे वैसे मिलते रहे, तो जो इनकम जनरेटिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे या आपके जो मेन हाईवेज थे वहां पे उनको कैप्चर करना शुरू किया। अब उन बड़े बड़े जहां पे पैसे एक बार आए उसके बाद आपने ऑक्यूपाई करना शुरू किया, तालिबान ने ऑक्यूपाई करना शुरू किया। जो स्मॉल सिटीज थे, जो स्मॉल फुट होल्ड्स थे, उनको कैप्चर करना शुरू किया। फिर मेक श्योर करना शुरू किया कि जो रूरल एरियाज थे उनको कैप्चर करना शुरू किया। वहां पे क्योंकि लोगों को आसान है डराना, तो वहां पे लोगों को डराना शुरू किया, वहां पे एग्रेसिव पॉलिसीज अपने लेके आई दोस्तों। लेकिन फिर भी कहना है कि फिर भी काफी लोगों का ये बिलीफ है कि हो सकता है कि अफगानिस्तान फौज के साथ आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के लोग और अफगानिस्तान के मिलिशिया, क्योंकि दोस्तों अक्सर ये देखा गया फिर अफगानिस्तान की मिलिशिया उतरती है और फिर ये लोग डिसाइड करेंगे कि हो गया, हम लोग पूरी कॉन्ग्लोमरेशन बनाएंगे, मतलब एक टीम बनाएंगे और ये जो टीम रहेगी पूरी एंटी तालिबान टीम रहेगी। अलग अलग जितने एथनिक मिलिशियाज हैं वो सारे के सारे आ जाओ भाई, जो लोग हैं वो आ जाओ, जो लड़ना चाहते हो। अफगानिस्तान की आर्मी तो है दोस्तों। फिर एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये एंटी तालिबान कॉन्ग्लोमरेशन मतलब एक ग्रुप दोस्तों, और इसमें अलग अलग एथनिक मिलिशियाज आपको देखने को मिल सकती हैं दोस्तों। एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से अगर मैं बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज में आज की तारीख में आप देखेंगे दोस्तों तो 3 से 3.5 लाख इतने लोग हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अफगानिस्तान के नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज में 3 से 3.5 लाख लोग हैं। इसके अलावा मिलिशियाज को चलिए और ऐड कर दीजिए, मतलब तकरीबन 1.5 लाख के 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख, चलो अपर हैंड में भी ले लेते हैं 1.5 लाख के आसपास, 5 लाख लोग ही हो गए अपर हैंड, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 लाख, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक अगर कैलकुलेट अगर आप करने एक रफ कैलकुलेशन करना चाहें तो कुछ ऐसा है कि चलो मतलब 5 लाख लोग इधर से अगर भिड़ते हैं तो एक कॉन्ग्लोमरेशन बनता है, तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि लोग आउटनंबर कर जाएंगे तालिबानीज को? तो तालिबानियन फाइटर्स को अगर आप देखेंगे तो तालिबानियन जो फाइटर्स हैं दे आर सीजनल फाइटर्स। चलो उसमें पाकिस्तान का भी सपोर्ट मान लेते हैं कि कुछ जैसे कि कहा जाता है कि जो पाकिस्तान का भी काफी सपोर्ट रहता है, या जो रीजनल अलग अलग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनका सपोर्ट है, तो भी अगर आप देखेंगे ना दोस्तों तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख के आसपास आपको फाइटर्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि ये लोग अगर चाहें तो आउटनंबर कर सकते हैं तालिबानियंस को,
बट ऐसा लड़ने के लिए दो मेजर चीज चाहिए ना दोस्तों, और वो है आपके पास हथियार होने चाहिए उस लेवल के, आपके पास गजब के हथियार होने चाहिए, मॉडर्न से मॉडर्न वेपन, एंड पैसा भी चाहिए ना दोस्तों, आपको उस तरह से पैसा चाहिए। कौन हेल्प कर सकता है? दो लोग हेल्प कर सकते हैं, खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी साहब या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति जो कि जोई बाइडेन साहब। अब देखते हैं दोस्तों कि जोई बाइडेन साहब कितना हेल्प कर पाएंगे और अशरफ घानी साहब कितना हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि अशरफ घानी साहब मेक श्योर करेंगे कि इलेक्शन हो, तब तक वो गिवन नहीं करेंगे, और तालिबान मेक श्योर करेगा कि मैं टेरिटोरियल क्लेम जो है ये नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों ये चीज तो चलती रहेगी, अनफॉर्चुनेटली, वेरी सॉरी टू से, लेकिन ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों के बीच में अफगानिस्तान विल कीप फाइटिंग अफगानिस्तान फॉरएवर। दोस्तों ये चीज चलती रहेगी कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान से ही लड़ता रहेगा, एंड वेरी सॉरी टू से शायद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज सिर्फ दूर से देखते रह जाएंगे, ऐसा लग रहा है। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे बताइएगा आपको एकदम कैटेगोरिकली क्लियरली हर चीज समझ में आई कि नहीं। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी ओपिनियन होगा, कुछ जो शेयर करना चाहते होंगे, आपको कुछ पॉइंट होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों हर रोज मंडे से फ्राइडे सुबह 11 बजे आप इस सेशन अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, एक मिशन मोड में, एक रिवॉल्यूशन के मोड में हम लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग ये इस तरह के अननिंजा के जो वीडियोस आते हैं, इसमें आपको काफी अनकन्वेंशनल अप्रोच में आपको बता रहा हूं दोस्तों किस तरह से आप स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं कैलकुलेशन करके, वो आप देख रहे हैं कि नहीं। दोस्तों आज आप लोगों से मिलूंगा रात को 10:30 बजे, आप लोगों के लिए 3 मेजर अनाउंसमेंट करूंगा, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। बताइएगा आपको मस्त लग रहा है कि नहीं। 10:30 बजे लाइव रहना मत भूलिएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पूरे इंडिया में सभी को पता रहना चाहिए कि हम लोग हर सैटरडे को रात को 9 बजे मिलते हैं और एक मस्त एप्टीट्यूड का टेस्ट देते, तैयार रहेगा दोस्तों। इस बार 14 अगस्त रात को 9 बजे। दोस्तों इसके पिछली बार हम लोगों ने 500 का नंबर क्रॉस किया था, ये तो 5000 10,000 ऐसा होना चाहिए दोस्तों। पता लगना चाहिए सभी को कि एक रिवॉल्यूशन शुरू हो रहा है। उस रिवॉल्यूशन में हर एक बच्चा ये बोल सकता है व्हाटएवर इट टेक्स, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर, तभी तो रिवॉल्यूशन हुआ दोस्तों। दोस्तों आप लोग मुझसे बहुत समय से पूछ रहे थे सर आपका प्लस का कोर्स कब आ रहा है। यार सो सॉरी, मैं आपको बता नहीं पा रहा था एग्जैक्ट डेट। 48 आवर्स में मेरी प्रोफाइल में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। प्लस का कोर्स मेरा आ रहा है। आप में से जो बच्चे पूछ रहे हैं सर प्लस का कोर्स आपका आ रहा है कब से, 16 अगस्त सुबह के 9 बजे। सर क्या होता है प्लस या आइकॉनिक? दोस्तों अनअकैडमी कहां पे डिफरेंट है कि आप प्लस या आइकॉनिक कोई भी कोर्स ले सकते हैं। गजब तरीके से लाइव क्लास अटेंड कीजिए, मस्त तरीके से भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, 50 बार देखिए दोस्तों। इसके अलावा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, जैसे मेरे वाले कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों मंडे टू थर्सडे मैं पढ़ाता हूं मॉर्निंग 9 AM से लेकर 10:30 आरामदायक तरीके से 90 मिनट्स। फ्राइडे को दोस्तों हर फ्राइडे डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और हर संडे मेरा क्विज होता है दोस्तों। मैं तो ये बोल के क्विज लेता हूं, आप मेरे पेपर में अच्छा कर रहे हैं, आप ऑल इंडिया लेवल पे मस्त करेंगे, सीधी सी बात दोस्तों। क्रैश कोर्स एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच दोस्तों रिवीजन के लिए, सब कुछ बायलिंगुअल, जो बैच आ रहा है दोस्तों वही बायलिंगुअल है। पर्सनलाइज कोच दोस्तों, स्टडी प्लानर एंड पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, सारी की सारी चीजें मिलेंगी दोस्तों। हर संडे को आप ये कोड यूज करते हैं, वेरी वेरी वेल डन, कंटिन्यू यूज कीजिएगा। जुलाई के सारे स्कॉलरशिप टेस्ट कंज्यूम हो चुके हैं, अगस्त का टेस्ट चल रहा है, जो बच्चे नहीं यूज किए हैं। एसटी मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 मेरा डेट ऑफ बर्थ दोस्तों। हर संडे को 11 बजे 60 मिनट का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जरूर से दीजिए, बेहतरीन तरीके से स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स को अवेल कीजिए दोस्तों। ये इंडिया के एक से एक धुरंधर टीचर्स है दोस्तों। अब जो 4 तारीख के बाद इनका अगला बैच जो शुरू हो रहा है वो 11th को शुरू हो रहा है, और अपना बैच जो शुरू हो रहा है वो 16 को शुरू हो रहा है दोस्तों। आप लोगों ने इसका टेस्ट किया कि नहीं, एक से एक जबरदस्त तरीके आपको स्पेशल क्लास का मजा आया कि नहीं। हर सैटरडे को 9 PM पे कम से कम एक सेशन ये वाला तो मिस करना ही नहीं है। और भी कुछ अनाउंसमेंट करूंगा आज रात को 10:30 बजे, तैयार रहेगा दोस्तों। अनअकैडमी के ऐप पे आप जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे तो कॉम्बो ऑफर देखने को मिलेगा दोस्तों, मिस मत कीजिएगा इसको दोस्तों। चाहे आप गेट की तैयारी करें, चाहे आप कैट की तैयारी करें, यूपीएससी IIT नीट किसी की भी तैयारी करें, एक कोड ये मैं आपको बताया था ST26, ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मस्त तरीके से यूज कीजिएगा, आपको गजब तरीके से डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। कोई भी चीज आपको जो मैंने कहा अप्रोप्रिएट लगे आप बिल्कुल बता सकते हैं दोस्तों, एंड यू मे क्लेम द प्राइज एज वेल। दोस्तों मेरे को बताते हैं बहुत खुशी हो रही है, हिंदुस्तान में 12,000 से ज्यादा बच्चे हैं जिनको मुझ पे एकदम एब्सोल्यूट ब्लाइंड ट्रस्ट है। उनको पता है कि मैं जो प्रोवाइड करूंगा एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो उनके लिए रेलेवेंट होगा दोस्तों एग्जाम के लिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जरूर यहाँ पे आप मुझको फॉलो कीजिएगा। मेरा प्रॉमिस है टू द वेरी बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, और आपके लिए जो रेलेवेंट होगा मैं प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। ये पर्टिकुलर नोट्स और इस तरह के जितने भी नोट्स जो मैं यूट्यूब में पढ़ाऊंगा वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा FT एक्सप्रेस चैनल से दोस्तों। हम लोग बहुत क्लोज है 100K जैसी होगा, मैं आपके लिए फिर कुछ नई चीज लेके आऊंगा। ये चैनल आप ही लोग का दोस्तों, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ग्रो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी आपकी दोस्तों। ये थी हमारे आज की स्टोरी टेलर की कहानी। मुझे बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। बहुत बड़ी टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।